बहुत समय पहले एक जादुई राज्य में एक रानी रहती थी। एक दिन बर्फ गिर रही थी। रानी ने खिड़की से बाहर देखा और मन ही मन इच्छा की, काश मेरी एक बेटी हो जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद हो, होंठ गुलाब जैसे लाल हो और बाल आबनूस जैसे काले हों। और कुछ ही समय बाद उसकी इच्छा पूरी हुई। एक प्यारी सी बच्ची जन्मी। उसका नाम रखा गया स्नो वाइट। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। बच्ची की मां का जल्द ही निधन हो गया। राजा ने दूसरी शादी की। नई रानी सुंदर थी लेकिन निर्दयी और घमंडी। उसके पास एक जादुई आईना था। रानी हर दिन पूछती, आईने आईने दीवार पर इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन? और आईना कहता, आप मेरी रानी। लेकिन धीरे धीरे स्नो वाइट बड़ी होने लगी। उसकी सुंदरता सबको मोहने लगी। एक दिन जब रानी ने आईने से पूछा, आईने ने जवाब दिया, रानी आप सुंदर हैं लेकिन स्नो वाइट आपसे कहीं अधिक सुंदर है। रानी जल भुन गई। उसने तय किया, स्नो वाइट को जिंदा नहीं छोड़ना। उसने एक शिकारी को आदेश दिया, स्नो वाइट को जंगल ले जाओ और हमेशा के लिए खत्म कर दो। शिकारी बच्ची को जंगल में ले गया, लेकिन जब उसने उसकी मासूम आंखें देखीं, उसका दिल पसीज गया। वह बोला, भागो भागो यहां से, रानी तुम्हें मारना चाहती है, कभी महल मत लौटना। स्नो वाइट डर से भागी। अंधेरे जंगल में पेड़, परछाइयां, आवाजें सब उसे डराने लगे। वह रोते रोते थककर जमीन पर गिर गई। तभी जंगल के प्यारे जानवर उसके पास आए। उन्होंने उसे सहारा दिया। थोड़ी दूर उसे एक छोटा सा घर दिखा। घर अंदर से बिखरा हुआ था। स्नो वाइट बोली, लगता है यहां छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, चलो मैं इसे साफ कर देती हूं। वह जानवरों की मदद से पूरा घर चमका देती है। थककर वह 7 छोटे बिस्तरों पर लेट जाती है और गहरी नींद में सो जाती है। शाम को असली मालिक लौटे, 7 बौने। वे खदान से हीरे और सोना खोद कर आए थे। जब उन्होंने घर चमकता हुआ देखा और एक लड़की को सोते पाया तो चौंक गए। स्नो वाइट जागी और मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम स्नो वाइट है। बौनों का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, तुम हमारे साथ रह सकती हो। और इस तरह स्नो वाइट ने 7 बौनों के साथ नया जीवन शुरू किया। वह खाना बनाती, गाना गाती और सबके साथ हंसी खुशी रहने लगी। लेकिन महल में रानी फिर से आईने से पूछती है, आईने आईने दीवार पर सबसे सुंदर कौन? आईना बोला, रानी स्नो वाइट अब भी जिंदा है। वह 7 बौनों के साथ रहती है, वही सबसे सुंदर है। रानी आग बबूला हो उठी। उसने तय किया, अब की बार मैं खुद जाऊंगी। ले उसने जादू किया और अपने आप को एक बूढ़ी औरत में बदल लिया। उसने एक जहरीला लाल सेब बनाया और मुस्कुराकर बोली, इस बार स्नो वाइट हमेशा के लिए सो जाएगी। वह जंगल के घर पहुंची। स्नो वाइट अकेली थी। रानी ने उसे सेब दिया और कहा, लो बच्ची, यह जादुई सेब है, इसे खाने से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जानवरों ने स्नो वाइट को चेतावनी दी, लेकिन वह भोली थी। उसने सेब का एक टुकड़ा खाया और तुरंत जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश। रानी हंसते हुए बोली, अब देखती हूं कौन कहलाएगा सबसे सुंदर। शाम को बौने लौटे तो उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर पड़ा पाया। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वह जागी ही नहीं। दुखी होकर उन्होंने उसे कांच के ताबूत में रख दिया। सारे जंगल के जीव और बौने दिन रात उसकी देखभाल करने लगे। इसी बीच एक राजकुमार, जिसने पहले स्नो वाइट को देखा था, वहां आया। उसने कांच के ताबूत में सोई स्नो वाइट को देखा और आंसुओं के साथ कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसने धीरे से उसके होठों पर चुंबन दिया। अचानक जादू टूट गया। स्नो वाइट की आंखें खुल गईं। सब खुशी से झूम उठे, बौने, जानवर और राजकुमार। स्नो वाइट ने राजकुमार का हाथ थामा और उसके साथ महल चली गई। 7 बौने और जंगल के जीव उसे विदा करते हुए खुशी से नाचने लगे। और इस तरह स्नो वाइट की कहानी हमें सिखाती है, सच्चा प्यार और मासूमियत हर बुराई को हरा देती है। और इस तरह स्नो वाइट और प्रिंस की कहानी एक खुशहाल अंत तक पहुंचती है। दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। हमारे चैनल पर आपको डिज्नी की और भी मजेदार कहानियां मिलेंगी, जिनमें होंगी जादू, रोमांच और सीख। अगर आपको यह बेड टाइम स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको नई नई कहानियां बच्चों के लिए सबसे पहले मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे एक और जादुई कहानी के साथ। गुड नाइट और स्वीट ड्रीम्स।